हेलो गाइज, मैं हूं गोलू सर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी विथ गोलू। आपको मैं हिंदी का वीडियो दे रहा हूं। अब मैं सोचा कि कहीं ना कहीं हिंदी के अलावा भी सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है और संस्कृत है, एसएसटी है। तो मैं सबसे पहले क्लास 10 के साइंस का आज डिटेल्स में इंट्रोडक्शन मतलब सिलेबस का इंट्रोडक्शन लाया हूँ। और आप बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 से 15-20 मिनट का वीडियो होगा। इसमें पूरा हमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनमें क्या पढ़ना है क्लास 10 में ये देखूंगा। और सबसे पहले मैं साइंस को समझाऊंगा, ये साइंस क्या है, आखिर ये साइंस का मतलब क्या है, कितने प्रकार के साइंस होते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, देखिएगा। ठीक है, आइए जानते हैं। साइंस जो है ना, एक लैटिन वर्ड है सेंटिया, सेंटिया से बना है। जैसे इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पहचानते होंगे, 9th में पढ़े हैं। इनको हम पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। ये पाई कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। वैसे ही साइंस किस वर्ड से बना है? सेंटिया से बना है। जिसका हिंदी जो लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू नो। टू नो, टू नो का हिंदी क्या होता है? जानना, जानना। अगर हम जान रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको? नॉलेज। तो साइंस का मतलब क्या निकल के आया? नॉलेज। क्या निकल के आया? नॉलेज। साइंस किस वर्ड से बना है? सेंटिया से बना है। तो साइंस का सेंटिया का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो मतलब साइंस का मतलब क्या आया? ज्ञान। क्या आया? ज्ञान। और जो ज्ञान होता है वो पर्सनल होता है, पर्सनल होता है। बट किस चीज का ज्ञान? ऑब्जेक्ट का नॉलेज, वस्तु का ज्ञान। और वस्तु को बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं? वी। इसीलिए साइंस को हम लोग जो बोलते हैं विज्ञान, ये साइंस का हिंदी विज्ञान नहीं है, इनका मीनिंग विज्ञान निकला है। बट हम लोग को ऐसा लगता है साइंस, जिसको हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं, गलत लगता है, नहीं लगना चाहिए अब आगे से। और अब हम जानेंगे इनका प्रकार। तो विज्ञान मतलब वस्तु का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान मतलब ऑब्जेक्ट नॉलेज। और जो ऑब्जेक्ट नॉलेज होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब सबके लिए होता है। मतलब अगर ये मेरे लिए मार्कर है तो किसी और के लिए क्या है? ये पेन है? नहीं, उनके लिए भी मार्कर है। अगर ये मेरे लिए बोतल है तो आपके लिए भी बोतल ही होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। अब आइए जानते हैं साइंस का कितने भाग हैं। हम किसी बच्चे से पूछे थे कि साइंस मतलब बताओ, साइंस कितने भाग है। इतना स्पीड में आवाज आता है, सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बट वो गलत है। साइंस का 3 भाग है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है। साइंस, पहला साइंस होता है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरा होता है नेचुरल साइंस एंड तीसरा होता है जियोलॉजिकल साइंस। साइंस का 3 भाग है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल साइंस एंड जियोलॉजिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल साइंस और जियोलॉजिकल साइंस। मैं साइंस का डिफिनेशन देने जा रहा हूं। साइंस का डिफिनेशन होता है सिस्टेमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग। सिस्टेमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। मतलब किसी भी चीज के बारे में हम सिस्टेमेटिक और लॉजिकल स्टडी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, इस तरीका से पढ़ रहे हैं, वही क्या है? साइंस है। समझ में आ रहा है? अब हम समझेंगे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस क्या है, नेचुरल साइंस क्या है और जियोलॉजिकल साइंस क्या है। अर्थ से बाहर मीन्स स्पेस में जितने भी चीजें हैं, चाहे वो गैलेक्सी हो, स्टार हो, प्लैनेट हो, जितने भी चीज है, अगर उस सब के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कहलाएगा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स मतलब अर्थ के बाहर जितने भी चीजें हैं, चाहे वो गैलेक्सी हो, स्टार हो या प्लैनेट्स हो, उस सब के बारे में जो पढ़ रहे हैं वही कहलाएगा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। अब आइए जियोलॉजिकल साइंस में। जियोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? भूगोल के बारे में जो पढ़ रहे हैं। जैसे भूगोल क्या है? अर्थ पे जैसे नदियां हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, कॉन्टिनेंट्स है, कंट्री है, माउंटेन्स है, जितने भी चीजें हैं जो सबके बारे में पढ़ रहे हैं वो कहलाएगा आपको जियोलॉजिकल साइंस। इनके अलावा जितना चीज बच गया, जितना चीज बच गया वो सब कहलाएगा नेचुरल साइंस। मतलब स्टडी ऑफ नेचर, वो नेचुरल साइंस में आएगा। और नेचुरल साइंस का 3 भाग है जो हम लोग रट्टा मार के आए हुए हैं, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। वो साइंस का पार्ट नहीं है, वो नेचुरल साइंस का पार्ट है। साइंस का पार्ट 3 है, बट वो कौन कौन है? एस्ट्रोनॉमिकल, नेचुरल एंड जियोलॉजिकल। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड नेचुरल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, सॉरी जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड नेचुरल स्टडी ऑफ नेचर। और नेचुरल साइंस का ही 3 भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है ना? तो आपको पता चल गया है साइंस का मतलब क्या है, साइंस किस वर्ड से बना है, साइंस क्या है, साइंस कितने भाग है। साइंस का डिफिनेशन में बता दें, सिस्टेमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अब मैं समझाता हूँ। क्लास 10th में आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्लास 10th में केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है एंड क्लास 10th में बायो में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स।
माय फेवरेट। आइए फिजिक्स से। फिजिक्स में 3 चैप्टर जो है देखो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एंड मानव नेत्र। अगर इनका एक नाम देंगे तो वो एक नाम आएगा प्रकाश। क्या नाम आएगा? प्रकाश। क्या एक नाम आएगा? प्रकाश आएगा। उनका एक नाम क्या आएगा? प्रकाश। अब समझते हैं कैसे। उनका एक नाम क्या आएगा? प्रकाश आएगा। देखो प्रकाश कहां से मिलता है, कहां से आता है? सन से। सन से जो प्रकाश आ रहा है, मान लो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से प्रकाश कितना 100 जूल आ रहा है, वो किससे टकराएगा? दुनिया कोई वस्तु से टकराए, हमको क्या टकराया 70 जूल क्या हो गया? रिटर्न हो गया। बचा कितना? 30। मैं कहता होगा 20 जूल क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। बचा कितना? 10 जूल क्या हुआ? ये जो जिस पदार्थ में टकराया प्रकाश, जिस ऑब्जेक्ट में टकराया, वो ऑब्जेक्ट क्या किया? 10 जूल अपने अंदर सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो 10 जूल। तो ये 3 घटना दुनिया के किसी ऑब्जेक्ट में एक ही टाइम में होता है। कौन कौन? आया गया, प्रकाश का परावर्तन, आया आर पार हो गया, कितना जूल? 20 जूल। प्रकाश का अपवर्तन, मतलब चैप्टर नंबर ये 1 था, ये चैप्टर नंबर 2। और आया अवशोषण कर लिया प्रकाश का। जब प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो वही हमारा आंख करता है ना। आंख क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जो तीसरा कंडीशन है वो चैप्टर बना, चैप्टर 3, जिसको बोलते हैं मानव नेत्र। बट ये तीनों घटना दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट पे कम बेस एक ही टाइम में होता है। बट हम लोग तो एक ही टाइम में कैसे पढ़ेंगे? बच्चे है ना, तो हम लोग पहले परावर्तन को पढ़ लेते हैं, फिर अपवर्तन को पढ़ लेते हैं, फिर मानव नेत्र को पढ़ लेते हैं। ये तीनों चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। फिजिक्स का 50% ये तीनों चैप्टर है, बहुत बेहतरीन है। वो बेहतरीन तरीका से लाऊंगा। हर एक चैप्टर का वीडियो वाइज आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा विद्युत धारा। इसमें हम विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा में मतलब चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, विद्युत धारा का प्रतिरोध क्या होता है, समांतर क्रम प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, विद्युत धारा में। उसके बाद अगला चैप्टर है चुंबक। ये सब एक पे एक चैप्टर है, सब अच्छे और बेहतरीन चैप्टर सब है। बहुत डीप से पढ़ाऊंगा, आपको पता चल ही जाएगा पढ़ने के बाद। चुंबक मैग्नेट, इसमें चुंबक क्या बनेंगे, कौन कौन चुंबकीय पदार्थ है ये पढ़ेंगे। लो चुंबक क्या होता है, अलो चुंबक क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसका ऊर्जा है, एनर्जी है। ये 1 2 3 4 5 ये 6 चैप्टर है। किसमें? फिजिक्स में। फिजिक्स में 6 चैप्टर। और फिजिक्स के फादर को न्यूटन बोलेंगे। और अगर इंडियन में पूछेगा इंडियन फिजिक्स का फादर कौन है, वो सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन, याद रखिएगा। अब आए केमिस्ट्री सबसे छोटा सिलेबस। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी हो तो वो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री बहुत छोटा सा सिलेबस है। इसमें सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन है। इसमें हम ढेर सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लगभग 15 से 12 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ओनली रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या रिएक्शन होता है, पूरा रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन रिएक्शन क्या होता है, संयोजी रिएक्शन क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, पूरा रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार, लवण। ये अम्ल मतलब एसिड, क्षार बेस है और सॉल्ट लवण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पीएच स्केल क्या होता है ये पढ़ेंगे। अम्ल का गुण क्या होता है, क्षार का गुण क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें जो हमारा 118 एलिमेंट है उसमें कितने मेटल है, कितने नॉन मेटल है, उनका भौतिक गुण क्या है, उनका रासायनिक गुण क्या है, उनका नॉन मेटल रासायनिक गुण क्या है, इसका क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल। उसका कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन हमारे अर्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा दुनिया जो है ना, अर्थ जो है कार्बन से बना हुआ है। हम लोग जैसे ये कहते हैं, कार्बन का इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर इस अर्थ में से कार्बन को निकाल लिया जाए, ये अर्थ का हाल चांद जैसा हो जाएगा। हम लोग कहते हैं हम लोग चांद पे रहना है, सपना देखते हैं, बट रहते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं रहते, वहां पे कार्बन नहीं है। दुनिया में जितने चीज स्टेबल है ना, कार्बन की वजह से है। ये मार्कर ऐसे है कार्बन की वजह से, मेरा बॉडी ऐसे है कार्बन की वजह से, दुनिया में ये बोर्ड ऐसे है कार्बन की वजह से। दुनिया में जितने चीज स्टेबल है सब कार्बन की वजह से है। और कार्बन बहुत बेहतरीन चैप्टर है, पढ़ाऊंगा जब जाऊंगा तो कार्बन में। उसके बाद आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी अच्छा चैप्टर है। इसमें हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं,
एलिमेंट को अलग अलग साइंटिस्ट आया है, एलिमेंट जो 118 उनको कैसे कैसे अपने अपने तरीका से अरेंज करने आए। अब आपको मैंने फिजिक्स समझा दिया, केमिस्ट्री समझा दिया। अब आते हैं मेरे फेवरेट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सब्जेक्ट जिसका नाम है बायो। कहने के लिए 7 चैप्टर है, बट देखिए आपको बहुत ये सब चैप्टर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहला है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। देखो इस दुनिया में 2 तरह के चीजें हैं, एक सजीव एक निर्जीव, एक सजीव एक निर्जीव, एक लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग। जितने भी सजीव हैं अगर इस दुनिया में वो खुद को स्टेबल रखना चाहेगा, खुद को इस दुनिया में जीवित रखना चाहेगा, उनको जैव प्रक्रम जरूरी है। बिना जैव प्रक्रम का वो खुद को स्टेबल रख ही नहीं सकता है। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वो जैव प्रक्रम क्या है? इसमें सबसे पहला होता है पोषण, फिर होता है शोषण, फिर होता है परिवहन, फिर होता है उत्सर्जन। ये 4 चीज भी जैव प्रक्रम का क्या है? अंग है। ये चारों जैव प्रक्रम का अंग है, शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। अगर कोई जीव को सर्वाइव करना है इस अर्थ में, अगर वो सजीव है, जीव है तो सजीव ही होगा, सजीव है तो उनको ये 4 जैव प्रक्रम करना जरूरी है। एक भी चीज स्किप इसमें से वो नहीं कर सकते। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब होता है खाना खाना, उसको पचाना और ऊर्जा का निर्माण करना, और शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उनको मरम्मत करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग के अंदर जो ऊर्जा निर्माण होता है उस ऊर्जा को बोलते हैं C6H12 and O6, इनको ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। बट हमारा शरीर इस ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब करते हैं हम शोषण। तो शोषण आता है और ग्लूकोज भी मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तब बनता है एटीपी। क्या बनता है? एटीपी बनता है। और ये कहाँ बनता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, मैं वहां जाके आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर में जाऊंगा। तो ये 4 चीज पोषण का अंग है, जैव प्रक्रम का अंग है, पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। तब जो एटीपी ऊर्जा बनता है, इस ऊर्जा को शरीर के अलग अलग भागों में भेजने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। और इस सब के दौरान जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीजें बनती हैं, जैसे यूरिन हो गया, पसीना हो गया, और जो एक्स्ट्रा चीजें बनती हैं उनको बोलते हैं उत्सर्जन। उनको हम लोग शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, बाहर नहीं निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन 4 जो है, ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट, ऐसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये 4 चैप्टर जैव प्रक्रम का अंग है। अब देखो एक 5 नंबर में जनन, प्रजनन, इसको जनन भी बोलते हैं और प्रजनन भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। ये जैव प्रक्रम का भाग नहीं है। जैसा नहीं है कि हम लोग रिप्रोडक्ट, कोई सजीव है रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, करेगा, 100% करेगा और अच्छे से करेगा, उनका बुद्धि भी बढ़ेगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी जीव अपने जैसे संतान जिस प्रोसेस से उत्पन्न करता है उसी प्रोसेस का नाम है क्या है? रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन मतलब जनन है। उसके बाद नियंत्रण और समन्वयन। तो नियंत्रण और समन्वयन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग का बॉडी कैसे काम करता है, हम लोग का सेंस कैसे काम करता है, हम लोग को कोई चीज कैसे फील होता है, गर्मी सर्दी जो भी हो कैसे, और हम लोग कैसे वर्क करते हैं, सबके बारे में इसमें पढ़ेंगे। नियंत्रण और समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगला है अनुवांशिक और जैव विकास। अनुवांशिक का मतलब जेनेटिक्स, जो पेरेंट्स का गुण हम लोग के अंदर आते हैं जीन के थ्रू, कैसे आते हैं, आखिर अनुवांशिक का खोज किसने किया था, आखिर मेंडल ने किस तरीके से अनुवांशिक का इन्वेंशन किया, आखिर क्या क्या मतलब किस चीज का एग्जांपल लिया, मटर का किस तरह का यूज किया, लोगों को बताया, ये सब पढ़ेंगे। अनुवांशिक गुण है जो हम लोग पेरेंट्स के थ्रू आते हैं। उसका जैव विकास, जैव विकास का मतलब होता है इस दुनिया में जीव का कैसे विकास हुआ। मान लीजिए एक कमरा में 10 आदमी है, 10 आदमी 9 बेहोश हो गया, कुछ ऐसा टेम्परेचर बढ़ा वातावरण का, 9 बेहोश हो गया, एक बच्चा बेहोश नहीं हुआ, मतलब उनके बॉडी में कुछ ऐसा होगा जो 9 में नहीं होगा, मतलब 9 से डिफरेंट होगा, इसीलिए वो सर्वाइव कर गया। यही है जैव विकास। तो किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो लाऊंगा इस दुनिया में जीव का विकास कैसे हुआ, आखिर दुनिया में जीव कहाँ से आए, कैसे आए, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपका ऑल ओवर क्लास 10 का पूरा ये फिजिक्स का सिलेबस, ये केमिस्ट्री का और ये बायोलॉजी का। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 6 चैप्टर इसमें है, 5 चैप्टर इसमें है, 6-7 कितना है, हाँ 7 चैप्टर इसमें है, इतना ही है। तो मिलेंगे हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के साथ। आप सबके साथ बने रहिएगा और देखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।